नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसे परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्रात्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धकाराः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अणे पगले सतत हे सामने करवी पड़े जे धान्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सापड़े त्यारे थसे करुणा जरणथी आद्र मारू आंगणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ प्यारे बनूं प्यारे क भय क्यारे क लालच चीतने एवा नडे व्यवहार व्यापार जोटो तरत कहवो पड़े छे सत्य महाव्रत धर श्रवणनु जीवन गरे रड़ियामणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ यारे बनूं जे मालिके आप्या वगरनु नणखलू पण ले नहीं वंदन हजारो वार हो ते श्रवण ने पल पल महे हो तो अदत्ता दान माटे गामे पर गामे बमू आ जे इंद्रियों ने जीवन क्षण एक पण सो पाए न मुझे आय खो आखो वे त्योते इंद्रियों ना साथ लागे हवे श्री सुलभ तनु स्मरण सोहामणु आ नवविध परिग्रह जिंदगी भरे हो जमा करे तो रहो धन लाल सामा सर्वभक्षी मरण ने भूली गयो मोचरहित संतोष मा सुख छे घरे घर जीवन नु
जिन धर्म तरुणा मूले जेवा विनय गुणने जे बल बलाओ जे चढ़ेला ने अधर्मा समगणे ते दोष्टमा सुभटनी सामे बड़ बड़े मुझे वाम श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्र ने जेने बनाव्या श्रीहने संगले सने जाले मगन मा जे जखावे जगत ने हे दंब छोड़ी सरलता ने माम बाहु तने जेनु महासाम्राज्य एके प्रिय सुधि विलसे जेने बने परवश जगत आ दुखमा कळसी रह्यो जे पापनो जे पाप ते धन लोभ में पोस्यो धन धन स्वजन जीवन ऊपर में उबरा क्यों राग हे राग दे कर वो पड़ो मारे गड़ा भव भ्रमण मारे हवे कर वो हृदय मासान शासन राग मैं देश राख्यो दुख पर तो सुख मने छोड़ी गई सुख दुख पर समभाव राख्यो तो हृदय ने सुख थयो समझाय छे मुझने हवे छे देश कारण दुख पापमय संसार छोड़ी क्यारे जे स्वजन तन धन उपरणी ममता तजी समता धरे बस पार मोहे चंद्रमा तेरे कल साथे करो जिन वचन की मद मद ददो मुझे आत्मना अणु है पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे एक जोटो आड़े आप्यो श्रवण सीता समे हो तमस दीने रगड़ पटी थई बने सात जो बनो विश्ववत्सल एक वांछित मन मारी करे कोई चाड़ी चुगली ए मने न गवे ते दीज में आजीवन मान कोई मन खटपट करी भव भव मने लड़े तो कदीना पाप आपे सूर्य पाप संसार जोड़ी समण प्यारे
स्थानक की ये अद्भुत विवेचना चल रही है, जिसमें 14 नंबर का पाप स्थानक यानी कि पैशून्य, जिनको एक प्रकार से चाड़ी चुगली करना, दूसरे के दोष देखते रहना, दूसरे के दोषों का प्रचार करना, यही कहा जाता है। भाग्यशाली कई लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि जो लोग एक दूसरे की चाड़ी चुगली करते हैं, दूसरे के दोषों का प्रचार करते हैं, वो व्यक्ति शायद ऐसा समझता है कि जो होता है वही यथार्थ, यानी कि वही मैंने बताने का प्रयत्न किया है, उसमें मैंने क्या गलत किया है। परंतु भाग्यशाली जैन शासन ऐसा कहता है कि हमें अपने जीवन काल में चाहे कोई भी दोषी व्यक्ति हो सके तो उसका सुधारा करने का प्रयत्न करो, उसको समझाओ, उसको साथ में बिठाओ, उसको कहो कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, ये करने लायक नहीं है, ये तेरे आत्मा का अहित करने वाला है, ये भविष्य के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। इस प्रकार उनको समझाओ, कहो, टोको। परंतु यदि आपको लगता है कि मेरे कहने के कारण भी ये सुधरेगा नहीं, उसको कितना भी कहा जाए, कितना भी समझाया जाए, परंतु ये नहीं सुधरेगा, तो जैन शासन कहता है कि उनकी गलतियों को आप मत देखो, परंतु उपेक्षा भावपूर्वक उसको छोड़ने का प्रयत्न करो, यानी कि उसके कर्म उसको भारी, ऐसा करते हुए छोड़ दो, ये बात को लेट गो कर दो। परंतु आप आपकी दृष्टि दोष दृष्टि में बनाने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो आपको सतत तरीके से उनके प्रति वो दोष ही दिखाई देगा। वो व्यक्ति का जब भी नाम आता है, जब भी वो व्यक्ति स्वयं सामने आता है, तब उनके दोष ही आपको याद आते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन काल में एकमात्र तरीके से गुणग्राही बनो, हो सके तो दूसरे के दोष निकालो, ना हो सके तो ऐसा प्रयत्न करो कि उसके दोष के द्वारा आपकी दृष्टि दोष में नहीं लगनी चाहिए। नहीं तो भाग्यशाली वो तो दोषी है, और उनके साथों साथ आपकी दोष दृष्टि बनने के कारण आपके भी आत्मा का अहित होता है। भाग्यशाली कहा जाता है कि जो व्यक्ति चाड़ी चुगली करता है, वो व्यक्ति का मुख का दर्शन करना भी एक प्रकार से अपशुकन समान कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति चाड़ी चुगली करता है, दूसरे के दोष देखते रहता है, और देखने के बाद में भी
लोगों के अंदर प्रचार करता है, यानी कि पॉजिटिव वातावरण को नेगेटिव बनाता है, तो वो व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि अपनी कुल, अपनी जो मर्यादा है, वो ऐसे अपने निर्मल वैसे कुल को कलंकित करता है। और अपने निर्मल कुल को कलंकित करना, यानी कि सीधा मतलब में कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति वो समाज के अंदर भी कलंक समान कहे जाते हैं। और ऐसे पापी व्यक्तियों का मुख का दर्शन करना भी अपशुकन कारक कहा जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन काल में सज्जन बनना होगा, दुर्जन वृत्तियों का परित्याग करना होगा, तब जाते हुए ही हमारे आत्मा का कल्याण हो पाएगा। भाग्यशाली सामान्य तरीके से 4 प्रकार के जीव दुनिया के अंदर दिखाई देते हैं। सबसे पहले नंबर के अंदर कहा जाता है कि गुण दर्शक और गुण प्रचारक, वो पहले नंबर के ऊपर है। यानी कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो दूसरे की गुण देखता है और गुणों का प्रचार करता है, गुण का अभिवादन करता है, गुण की अनुमोदनाएं करता है, वैसे पहले प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे नंबर के लोग ऐसे होते हैं जो दोष दर्शक होते हैं और दोष प्रचारक होते हैं, यानी कि उनको एकमात्र दूसरे के अंदर क्या खामियां हैं, उनकी दुखती नस क्या है, क्या बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे, उनके मन में क्या है, बात घुमा फिरा के वहां पे लाने का प्रयत्न करता है ताकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुपचाप बैठ जाए। तो वो दोष दर्शक और दोष प्रचारक कहा जाता है। तीसरे नंबर के अंदर ऐसे भी लोग होते हैं कि जो गुण दर्शक, दोष दर्शक और गुण प्रचारक होते हैं, यानी कि वो गुणों का भी दर्शन करते हैं, दोषों का भी दर्शन करते हैं, परंतु प्रचार क्या करते हैं, एकमात्र गुणों का ही प्रचार करते हैं। सभी चीज उनको मालूम होती है, गुण वाली भी दोष वाली भी, परंतु बाहर प्रचार स्वरूप के अंदर गुण की ही बात से को लाएंगे। और चौथे नंबर के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो गुण के भी दर्शन करते, दोष के भी दर्शन करते हैं, परंतु प्रचार करेंगे तो दोष का ही प्रचार करेंगे, वो गुण का कभी प्रचार नहीं करेंगे। सब कुछ दिखाई देता है, परंतु उनको जो प्रचार करना होगा वही वो प्रचार करेंगे। बाकी कोई भी प्रकार की चीज उसको भी एक प्रकार से दूर, एक इग्नोर करने का प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि ऐसे ऐसे प्रकार के भी लोग दुनिया के अंदर होते रहते हैं। आगम ग्रंथों के अंदर जो व्यक्ति चाड़ी चुड़ली करता है, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो शब्द क्या है, तो कहा गया है कि पिशुना सृष्टि खा देता, वैसा प्रकार का उनके लिए शब्द का आगम ग्रंथों के अंदर प्रयोग किया गया है। भाग्यशाली हम दूसरे के दोष देखते रहेंगे तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि आज उसके अंदर कहा जाता है, शायद आपने कहा कहावत सुनी होगी, जो पापे शूरा वो धर्मे शूरा, यानी कि जो व्यक्ति पाप करते 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 हुए आगे बढ़ता है, वही जो पाप करने में जो उनका एक प्रकार का सत्व लगा है, वही सत्व यदि समझ लो कि पुण्य के अंदर ट्रांसफर हो जाए, धर्म के अंदर ट्रांसफर हो जाए, तो वही व्यक्ति
जितना पापी है उतना ही वो पुण्यशाली, उतना ही वो धर्मवान बन जाता है। अर्जुन माली को याद करो, जिन्होंने अपने जीवन काल में कितनी कितनी हत्या करने के पश्चात प्रायश्चित लेते हुए आत्मकल्याण के मार्ग के ऊपर चढ़ गए। भाग्यशाली वाल्यान नाम का चोर वो कब वाल्मीकि ऋषि बन गया वो हमें पता भी नहीं चला, और भाग्यशाली वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो भाग्यशाली वैसे ही आज जिनके अंदर दोष दिखाई देता है वही व्यक्ति कल कोई सज्जन और महान संत भी बन सकता है। आज शायद वो दिखाई नहीं देता है, परंतु अंदर पड़े हुए उनके गुण जब उदय में आएंगे, बाहर आएंगे, तो वो व्यक्ति का स्वरूप कुछ अलग ही प्रकार का हो जाएगा। भाग्यशाली मरीचि को याद करो, प्रभु महावीर के आत्मा जो अपने जीवन काल में परमात्मा ने बताया हुआ ऐसा प्रकार का चारित्र का पालन शायद नहीं कर पाता था, परंतु वही आत्मा भविष्य के अंदर यही अवसर पीढ़ी काल के अंदर 24वें तीर्थंकर भगवान बने। इसलिए कहा जाता है कि कब कौन से व्यक्ति का कब परिवर्तन आ जाएगा वो हमें पता नहीं चलेगा, और यदि हम दोष दृष्टि रखते रहेंगे तो एक के प्रति, दूसरे के प्रति, तीसरे के प्रति, फिर तो जितने भी दिखेंगे ना वो सभी के प्रति दोष ही दिखाई देगा। इसलिए हमें अपने जीवन काल में हमारा सुधारा, हमारे स्वभाव का सुधारा करना चाहिए। एक नगर था और वो नगर में एक राजा राज करता था। वही नगर के अंदर एक घाची था। घाची के वहां पे भी लड़के का जन्म हुआ और राजा के वहां पे भी लड़के का जन्म हुआ। दोनों करीब करीब समान उम्र वाले थे और दोनों की बहुत अच्छी मात्रा के अंदर मित्रता हुई। बड़े होते हुए घाची का लड़का घाची बना और राजा का लड़का राजा बन गया। हर रोज घाची का लड़का राजा के लड़के को मिलने के लिए आता था और राजा के पास में बैठता था, कई घंटों तक बातें करता था। परंतु वो घाची के लड़के के अंदर एक दोष था, वो कभी किसी के गुण नहीं देख पाता था, वो हर एक व्यक्ति का दोष देखता रहता था और राजा को कहता था, कान फुसफुसी करता था, देखो आपके प्रधान ने ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्होंने काम बिगाड़ा, आपका नुकसान किया, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार कान में फुसफुसी कर रहा था। और भाग्यशाली मैं आप सभी को कह दूं कि कोरोना नाम की बीमारी आए या कोई भी बीमारी आए, कितना भी बड़ा लॉकडाउन क्यों ना आ जाए, पर तो और कोई बिजनेस देश और दुनिया में चले या ना चले, पर तो कम से कम एक ये बिजनेस एडवाइस देना, सलाह देना, वो एक प्रकार का बिजनेस अवश्य में चलता रहता है। इलेक्ट्रिकल्स बिजनेस चले या ना चले, कपड़े का बिजनेस चले या ना चले, अन्य कोई भी प्रकार का बिजनेस टेक्सटाइल का हो या अन्य कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, वो चले या ना चले, परंतु सलाह देना। किसी ने मांगी नहीं ये सलाह, पर सामने से, गुजराती में कहा जाता है कि डंफास मारा, मतलब कि दूसरे को सामने से कुछ ना कुछ कहना कि आपको यूं नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। पर भाग्यशाली वही पता नहीं चलता है कि किसने आपके पास में सलाह मांगी। आजकल के अंदर दुनिया के अंदर ऐसे लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, जिस समय उनको पूछा जाए
कि अभी क्या करने जैसा है, तब बोलेंगे नहीं, पर जो कार्य पूरा हो जाए, तीर निकल जाए, उसके बाद बोले कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। अरे भाई जब हो गया तब हो गया, पहले बोलना था ना। पर तो नहीं, कई लोगों की ऐसी पीछे से बोलने की आदत होती है, फिर बोलता है ये चीज मुझे मालूम ही था, पर तुम्हें देख रहा था कि आप क्या कर रहे हो। तो भाग्यशाली ऐसे प्रकार के लोगों की आजकल दुनिया के अंदर कोई कमियां नहीं है। ऐसे चिक्कार लोग बैठे हुए हैं कि सलाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको इतना पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, इतना खर्च करना चाहिए। इस प्रकार लोग एक दूसरे को सलाह देने का बहुत प्रयत्न करते रहते हैं। ये घाची के लड़के ने भी राजा को बिना मांगी हुई सलाह बारी बारी से देता था, और एक करते करते हुए एक दिन प्रधान की फरियाद की, एक दिन सेवक की फरियाद की, एक दिन कोई गांव का बहुत बड़ा सेठिया है उसकी फरियाद की। ऐसे करते हुए सभी लोगों की फरियाद करते हुए वो सभी से नफरत, सभी लोग उसको करने लगे और सभी से कुछ अलग ही हो गया। और बाद में तो राजा, सेवक, प्रधान, मंत्री, वो सभी, राजा के अलावा सभी लोग उसके खिलाफ हो गए। सभी ने मनोमन तय किया, सभी एक बन गए और सभी ने मनोमन तय किया कि काम करके उसको राजा के पास अभी आने नहीं देना। अगर वो आएगा तो कान फुसफुसी करेगा ना। और इसलिए जब वो रास्ते में से आ रहा था तब प्रधानमंत्री ने सेवकों को कहते हुए उनको रास्ते में बहुत मार खिलाने का प्रयत्न किया, बहुत मार खिलाया और उसको वापस घर के अंदर भेज दिया। 6 महीने तक वो राजा के पास नहीं आया। राजा ने पूछा, वो मेरा दोस्त नहीं आया, क्या हुआ है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजन, वो जो आपका घाची का लड़का जो दोस्त था ना, वो मर गया। बोला कि कब मरा? बोला कि 6 महीने हो गए। सब बोले कि हाँ। बोला कि ठीक है। थोड़े दिन के बाद एक बार जब राजा झरोखे के अंदर बैठे थे तब दूर से वो आते हुए देखा। राजा ने मंत्री को बोला कि देखो देखो देखो, मेरा दोस्त आने लगा और आप बोल रहे थे कि मर गया। प्रधान ने ऐसे करते हुए देखा, कहाँ पे राजा? दिखाई नहीं देता है, मुझे नहीं दिखाई देता है। बोला कि तेरे को नहीं दिखाई देता है, इधर आ। मंत्री को बुलाया, मंत्री को कहा कि देख। मंत्री ने बोला मुझे भी नहीं दिखाई देता। सेवक को बुलाया, उसने बोला मुझे भी नहीं दिखाई देता है। तो राजा बोलने लगा कि मुझे तो दिखाई देता है और आप किसी को दिखाई नहीं देता है। तब मंत्री ने, प्रधान ने राजा को कहा कि राजन, आपके अंदर नक्की कोई वो भूत बनते हुए आता होगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी जाओ और माता के मंदिर के अंदर माला गिरने बैठ जाओ, नहीं तो वो भूत आपके शरीर के अंदर आ जाएगा। हमें किसी को दिखाई नहीं देता और आपको दिखाई देता है। और तुरंत ही राजा मंदिर के अंदर बैठ गया और माला गिरने लगा। प्रधान और मंत्री और सेवकों ने वो घाची के लड़के, वो जैसे आ रहा था, उसको बराबर की पिटाई करते हुए उसको ये नगर के बाहर भेज दिया। इसलिए कहा जाता है कि चाली चुगली का परिणाम बहुत भयंकर, नुकसानकारक हमारे जीवन काल के अंदर आ सकता है। इसलिए अपने जीवन काल में आत्मोत्थान की भावना रखते हुए आगे बढ़ते हुए किसी की भी चाली चुगली हमें अपने जीवन काल के अंदर नहीं करनी चाहिए। और बस यही चीजों को ध्यान में रखते हुए आत्म उत्थान की भावना रखो। यही शुभ अभिलाषा वितराग की आज्ञा में कुछ भी बुलाओ तो इच्छामि दुक्कडम्। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम।